हमको पढ़ना है भाग 13, जिसमें है भारत के राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारतीय राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और इसका वर्णन जो है भाग 13 के अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर कहाँ तक है? 307। 301 से लेकर इसका वर्णन कहाँ तक है? 307 तक। 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन है ना? भारतीय राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, इसमें अनुच्छेद नंबर 301, अनुच्छेद नंबर 301 सरल भाषा में समझते जाइए। अनुच्छेद नंबर 301 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य में व्यापार, वाणिज्य और समागम की क्या है? स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को सभी राज्यों में, है ना, सभी राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और समागम की क्या है? स्वतंत्रता है ना। व्यापार, वाणिज्य के समागम की क्या है? स्वतंत्रता है ना। इसीलिए देखे होंगे फ्लिपकार्ट में बंगाल का आदमी आकर क्या वो बेच रहा है? रोड बेच रहा है ना। और मध्य प्रदेश का आदमी आकर क्या बेच रहा है? मोमोज बेच रहा है, रोज खा रहे हैं। ठीक, तो ये अनुच्छेद नंबर 301 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के सभी राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय करने की क्या है? स्वतंत्रता है। और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। और इसकी जानकारी हमको किस अनुच्छेद से मिलती है कि मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद नंबर 19 पढ़ाया था। वो अनुच्छेद नंबर 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, इसी के तहत कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय करने की क्या है? स्वतंत्रता है। और ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। क्लियर है? तो ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। और साथ ही सभी नागरिकों को सभी राज्यों में व्यवसाय करने की क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 301 के तहत। कि कोई भी क्या कर सकते हैं? व्यापार, कोई भी कहीं भी भारत में क्या कर सकता है? किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 301 के तहत। भारी खुश हो गए सर, कल से मैं शराब बेच चुका है नहीं। लेकिन अनुच्छेद नंबर 302 ये कहता है कि राष्ट्रहित और जनहित के लिए संसद जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर सीमा निर्धारित कर सकती है या उसको पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी कर सकती है ना। अनुच्छेद नंबर 302 ये बोलता है कि जनहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए संसद जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम पे कुछ सीमा निर्धारित कर सकती है या उसको पूरी तरह से क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है नहीं। अगर यह अनुच्छेद नहीं होता तो हर इंसान आज गांजा बेच रहा है नहीं, ज्यादा फायदा है नहीं। कौन सा दुकान है जहाँ सबसे ज्यादा लोग भीड़ रहते हैं? शराब दुकान, सब शराब दुकान लगा रहते हैं। लेकिन क्या है? वो प्रतिबंध है ना, उसको सीमा है कि उसको आम आदमी नहीं बेच सकता है ना, ऐसा सीमा निर्धारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर संसद को यह अधिकार है कि क्या कर सकते हैं? वो व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए कुछ सीमा निर्धारित कर सकते हैं या उसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध कर सकते हैं। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 302 के तहत संसद जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए सीमा निर्धारित कर सकता है या उसको पूरी तरह से क्या कर सकता है? प्रतिबंध कर सकता है। अब इसका गलत फायदा उठा सकते हैं कौन? राजनीतिक पार्टी के लोग। वैसे अभी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस के जब तक व्यापार कर सब बंद कर सकते कि नहीं कर सकते? है ना, कांग्रेस का जो व्यापार चल रहा है उसको पूरा बंद करवा सकते हैं। और फिर कांग्रेस वाला आएगा तो बीजेपी वाला बंद करवा दे। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 303 ये कहता है कि यदि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर संसद ने किसी भी प्रकार का सीमा या प्रतिबंध लगाया है तो उसको भी हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करके। क्लियर है? यदि किसी, है ना, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर संसद ने किसी भी प्रकार का सीमा निर्धारित किया है या उसको प्रतिबंधित कर दिया है तो उसको हटा भी सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यदि कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक तरीके से संसद ने किसी वस्तु के व्यापार, व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करोगे तो उस प्रतिबंध को क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं। क्लियर है? वरना जो संसद वाले लोग फायदा उठा लेते हैं नहीं। तो ये पूरा संविधान बनाने वालों ने सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। 301 में
कहा है कि सभी नागरिकों को सभी राज्यों में व्यापार वाणिज्य और समागम की क्या है, स्वतंत्रता है। अब कुछ भी मतभेद थे, इसीलिए 302 में कहा कि संसद को यह अधिकार होगा कि इस व्यापार वाणिज्य और समागम पे सीमा निर्धारित कर सकते हैं और कुछ वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। इसके बाद 3 में कहा गया कि यदि संसद किसी व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए प्रतिबंध लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको हटा भी सकती है। क्लियर है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 304, अनुच्छेद नंबर 304, जैसे ये व्यापार वाणिज्य में किसकी शक्ति है, संसद की शक्ति है, वैसी 304 में व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति किसमें बताई गई है, अनुच्छेद नंबर 304। राज्य के विधानमंडल की शक्ति व्यापार वाणिज्य और समागम में क्या होगी, इसका वर्णन जिसमें है अनुच्छेद नंबर 304। ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर किसी भी वस्तु के व्यापार वाणिज्य और समागम में क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। कोई भी राज्य जो है अपने राज्य के अंदर, संसद लगाएगा तो पूरे भारत, लेकिन राज्य विधानमंडल को पावर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 304 के तहत कि वो अपने राज्य के अंदर ही किसी भी वस्तु के व्यापार व्यवसाय में क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। इसीलिए गुजरात सरकार ने गुजरात में, बिहार सरकार ने बिहार में शराब को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद नंबर 304, क्योंकि उसको ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत किसी भी वस्तु को क्या करना, प्रतिबंध लगाने का उसको क्या है, अधिकार। क्लियर है? इसी अनुच्छेद के तहत किसी वस्तु जो बाहर राज्य से क्या होती है, आती है अपने राज्य में, तो उस वस्तु पर टैक्स लगाने का भी अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल। जैसे मान लो ये है छत्तीसगढ़ और ये अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में टमाटर पर 10% का क्या लगता है, टैक्स लगता है। छत्तीसगढ़ में जो टमाटर उत्पादन हो रहा है उसमें सरकार कितने प्रतिशत का टैक्स लगा रही है, 10%। अब टमाटर मध्य प्रदेश का है जो छत्तीसगढ़ में आ रहा है बिकने के लिए। मध्य प्रदेश का टमाटर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है बिकने के लिए, तो छत्तीसगढ़ सरकार को अधिकार है कि इस पर भी वो 10% का क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 304। जो वस्तु अपने राज्य में उत्पादित हो रही है उस पर जितना टैक्स लग रहा है उतना ही टैक्स बाहर से वो जो वस्तु आएगी उस पर भी लगाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है, अनुच्छेद नंबर 304। क्लियर है? और इसी अनुच्छेद के तहत जैसे ये क्या है, उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। समझो पहले, है ना, क्या लिखा है उसको छोड़ो, पहले समझते हैं। 304 में देखो क्या बताया गया और कि ये यूपी है और ये बिहार। बिहार में शराब प्रतिबंध, बिहार में शराब क्या है, प्रतिबंध, है ना। लेकिन यूपी में जितना चाहो उतना पियो, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे शराब बिक्री जो है वो चालू है। अब मान लो बिहार में कोई शराब पी के पड़ा है तो उसके ऊपर सीधा केस हो जाएगा कि आपको शराब कहाँ से मिला, कहाँ से मिली, क्योंकि बंद है, फिर भी आप पी के पड़े हो, ऐसा इसके ऊपर केस हो जाएगा जो व्यक्ति पी। लेकिन यहाँ पर कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे संचालित है। तो यहाँ का कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे यहाँ तो सब चीज क्या है, कानूनी है, और ये शराब को ले जाके कहाँ बेचने की कोशिश करेगा, बिहार में, तो ये गैर कानूनी है। क्योंकि जो वस्तु जिस राज्य में प्रतिबंधित होती है, यदि वो वस्तु बाहर से भी लाकर बेची जाए तो वो भी क्या होगी, प्रतिबंधित। यानी जो वस्तु का व्यापार व्यवसाय और समागम उस राज्य में प्रतिबंधित है, तो किसी अन्य राज्य से अगर व्यापार करने के लिए आते हैं तो भी क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। ये कौन सा बोलता है, अनुच्छेद नंबर 304। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 304। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद नंबर 305। अनुच्छेद नंबर 305, अनुच्छेद नंबर 305 में बोला है कि 1955 से पहले राज्यों ने व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए जो कानून बनाए हैं वो हमेशा क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा, मान्य रहेगा। इसमें बोला गया है अनुच्छेद नंबर 305 में कि 1955 से पहले राज्यों ने व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए जो कानून बनाए हैं वो हमेशा क्या होगा, मान्य होगा, और उनका व्यापारिक एकाधिकार भी बना रहेगा। उनका व्यापारिक एकाधिकार भी क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब 1955 से पहले जो भी कानून किसी राज्य में बना है व्यापार वाणिज्य के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, मान्य रहेगा। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 305। और साथ ही बोला गया है कि राज्यों का एकाधिकार भी क्या रहेगा, बना रहेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि 1955 में मान लो किसी उद्योग पर किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार है।
है ना, कोई उद्योग राज्य ने चालू किया है तो उस उद्योग पर हमेशा किसका ही शासन रहेगा, राज्य का ही शासन और कंट्रोल रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा उसका व्यापारिक एकाधिकार क्या रहेगा, बना रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 305। अनुच्छेद नंबर 307 को क्या करते हैं, 306 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 306 क्या है, समाप्त है। अनुच्छेद नंबर 307, अनुच्छेद नंबर 307, अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक, अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक के नियमों या प्रावधानों को लागू करने के लिए, प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद जो है एक अधिकारी या एक आयोग का गठन कर सकता है। एक अधिकारी की नियुक्ति या एक आयोग का गठन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 307। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 307 ये कहता है कि अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक जो भी प्रावधान है उसको भारत देश में और राज्य में क्या करना है, लागू करना है। तो लागू करने के लिए यदि संसद को लगता है तो एक अधिकारी का या एक आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। संसद ने अभी तक किसी अधिकारी और आयोग का जो गठन है इस सिलसिले में नहीं किया। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 307 है कि 301 और 304 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद जो है एक अधिकारी की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति या एक आयोग का गठन कर सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी और किसी भी आयोग का गठन नहीं किया। क्लियर है? तो ये है भाग 13 अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 300